एक बार देवी सत्यभामा ने रुक्मणी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? भला कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी न जाता है। मुझे तो कुछ गड़बड़ जरूर लगता है। आखिर क्या चक्कर है जो श्री कृष्ण द्रौपदी के घर जाते हैं? तो देवी रुक्मणी ने कहा, बहन बेकार की बातें मत करो, ये भाई बहन का पवित्र रिश्ता है। जाओ जाकर अपने काम में लग जाओ। भगवान श्री कृष्ण समझ गए और मन ही मन मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। तब देवी सत्यभामा ने पूछ ही लिया कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देवी मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी और बेचैन हो गई और तुरंत देवी रुक्मणी से बोली, देखा दीदी, फिर वही द्रौपदी के घर जा रहे हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, देवी क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? तो सत्यभामा जी तुरंत तैयार हो गई और देवी रुक्मणी से बोली, दीदी आप भी मेरे साथ चलो। आज द्रौपदी को ऐसा मजा चखाऊंगी कि वो जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मणी भी तैयार हो गई। जब दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा कि द्रौपदी अपने केस संवार रही थी। जब द्रौपदी केस संवार रही थी तो श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? तो द्रौपदी बोली, भैया केस संवार के अभी आई। तुम क्यों केस संवार रही हो? तुम्हारी तो दो भाभी आई हैं, ये तुम्हारे केस संवारेंगी। देवी सत्यभामा से श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ और देवी रुक्मणी तुम जाकर द्रौपदी की चोटी करो। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, बड़ा अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसके खोपड़ी के एक एक बाल तोड़ के रख दूंगी। और जैसे ही सत्यभामा जी ने सिर में तेल लगाना शुरू किया और एक बाल को तोड़ा, बाल तोड़ते ही आवाज आई, हे कृष्णा। फिर दूसरा बाल तोड़ा, फिर वही आवाज आई। फिर से जब तीसरा बाल तोड़ा, फिर वही आवाज आई, हे कृष्णा। सत्यभामा जी को कुछ समझ नहीं आया और देवी रुक्मणी से पूछा, दीदी आखिर ऐसी क्या बात है? द्रौपदी के सिर से जो भी बाल तोड़ती हूँ तो श्री कृष्ण का नाम निकल कर आता है। जिस पर रुक्मणी जी ने कहा, मैं तो नहीं जानती। पीछे से भगवान श्री कृष्ण जी बोल पड़े, देवी सत्यभामा तुम देवी रुक्मणी से पूछ रही थी कि दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों जाता हूँ? सुनो देवी, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी और कोई साधक ऐसा नहीं है जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया। ये द्रौपदी ही एक ऐसी है जो दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। वो प्रतिदिन स्नान करती हैं और हर बार स्नान के बाद मेरा नाम लेती हैं। इसलिए उनके हर रोम रोम में मैं हूँ, इसीलिए मैं रोज उनके पास आता हूँ। देवी इसे कहते हैं स्नान, जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन किया करती है। हम जो हर रोज साबुन, शैम्पू और तेल लगाकर अपने तन को स्वच्छ करते हैं, इसको केवल नहाना कहा गया है। स्नान का मतलब है हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। जब नारायण से पूछा गया, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र क्यों दिए गए? तो नारायण ने कहा, जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता है तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो पाता है। इसे कहते हैं स्नान, जो केवल द्रौपदी जी ने किया है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।